गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मेरा सेकेंड डे है। आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम हैदराबाद टू मुंबई नाउ। आई विल बी रीचिंग मुंबई बाय 8:40 इन द इवनिंग। कल जब मैं हैदराबाद पहुंचा था इट वाज ऑलरेडी टू लेट। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ रीचिंग हैदराबाद वाज अराउंड 6:30 बट जब ये आउटर रिंग रोड है जिसमें अभी हूँ मैं, वहाँ पर मुझे एक लेफ़्ट लेने का था, इमीडिएट लेफ़्ट, वो मैं मिस हो गया। और ये आउटर रिंग पूरा एक लंबा हाईवे है इधर, जो you need to exit at different places. You cannot take U-turn anywhere in the middle. तो इसके कारण क्या हुआ, जो नॉर्मल डिस्टेंस मेरा जो 40 किलोमीटर्स का था वो इंक्रीज़ होके बन गया ऑलमोस्ट मोर देन 100 किलोमीटर्स। तो पहला जो मैं अपनी बहन के घर में जाने वाला था, कज़न सिस्टर के घर में जब जाने वाला था, वहाँ पर ये सब हुआ। तो मैंने एक रॉन्ग रूट लेके पूरा मतलब मैं पूरा घूम के गया एक्चुअली। द टाइम आई रीच माई सिस्टर्स हाउस इट वाज ऑलरेडी 7:30। अब 7:30 हो के इवन आफ्टर मिसिंग द रोड एंड नाइट हो गया था, तो वीडियो क्लैरिटी भी उतना खास नहीं था, तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया। देन आई वाज प्लानिंग टू एंड द व्लॉग इन माय ब्रदर्स हाउस, बट अगेन मैं गया हैदराबाद सिटी के साथ और द सिटी वाज टोटली जैम पैक। कोई VIP जा रहा था तो दे ब्लॉक द रोड। आई वाज इन द रोड फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 30 मिनट्स एंड आफ्टर दैट just a 20 kilometers drive. It took me almost more than 1.5 hours to reach to my brother's house. अब उधर पहुंचा and by the time I reached there it was already 9:30 and I was really tired. उसके बाद बस व्लॉग नहीं किया मैं सीधा गया, खाया, नहाया और सो गया था मैं। सुबह का नाश्ता वास्ता हो गया था and they have prepared the lunch for me also, so again I don't have to stop anywhere in the middle. So I'll be stopping somewhere in the middle, so let's say somewhere around 10:30 for a cup of coffee or tea, and then again by 1 or 2 for a lunch, and then again I'll be stopping somewhere closer to 4:30 or 5 before entering Mumbai for again a cup of coffee or tea, and then by 8:30 I should be reaching Mumbai. अभी के लिए आप आउटर रिंग रोड का मज़ा लीजिए। फाइनली मैंने तेलंगाना स्टेट को क्रॉस करके कर्नाटका में एंटर कर लिया है। बट कर्नाटका इज़ अ वेरी स्मॉल पैच, थिंग इट्स अराउंड 70 किलोमीटर्स का पैच है ये बस। उसके बाद आई विल बी एंटरिंग महाराष्ट्र। आई थिंक 2014 में मैंने अपना पहला लॉन्ग ड्राइव किया था बाय कार। दैट वाज फ्रॉम चेन्नई टू विशाखापट्टनम विच वाज ऑलमोस्ट 950 किलोमीटर्स। जब पहली बार ड्राइव किया था तो बहुत टेंशन था मुझे कि भाई कैसा रहेगा, बस आई बी एबल टू ड्राइव, वो ज़्यादा किलोमीटर्स है करके। आई वाज डूइंग द ट्रिप विथ माय डैड, सो बाय द टाइम वी रीच विशाखापट्टनम हमको पता भी नहीं चला, द राइड वाज सो कंफर्टेबल। तो उसके बाद से नेक्स्ट टाइम अगेन व्हेन वी ट्रैवल बैक फ्रॉम विशाखापट्टनम टू चेन्नई बाय कार, and again next time the situation came where we were supposed to travel to Visakhapatnam, and that time my dad normally he doesn't prefer long drives on car, he prefers either by train or by flight, but for the first time he was asking me कि फिर से कार में चले करके। अरे I was really surprised कि जब उन्होंने मुझसे पूछा ना कि फिर से कार में चले करके, and he said कि बहुत the drive was really enjoyable, it was pleasant, and he was just next to me. He cannot drive, so he was sitting just next to me. He was sharing his old stories, college time stories, then he was sharing how he met my mom. So there was a lot of stories going on, which was very interesting to know. फैमिली मेम्बर्स के साथ ट्रैवल करना ही कुछ अलग ही बात है ना। अभी मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, पर मैंने कभी भी अकेला ट्रैवल किया नहीं है लॉन्ग ड्राइव में। जब भी मैंने ट्रैवल किया है some other family member is there with me. अब फैमिली मेम्बर नहीं है, ड्राइव कर रहा हूँ, गाने तो सुन रहा हूँ, पर बातें करने के लिए कोई नहीं है। लास्ट टाइम when I was traveling on this route, my wife was there with me, and those were some beautiful moments I cherished with her. She was
telling her childhood stories, which was really entertaining to me. I shared my childhood stories to her. So that was fun, you know, and chit chat driving fun was more engaging and it made my drive more pleasurable. पर अब इसमें क्या है, there is no one with me, अकेला चला रहा हूँ, बस चला रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ. तेलुगु सीरीज़ ख़त्म कर दिए गाने के, हिंदी सीरीज़ ख़त्म हो गए, इंग्लिश सॉन्ग्स आर रनिंग नाउ. पर मैं भी कितना सुनूंगा, अब जो जो गाने मैंने सुने नहीं थे वो गाने भी सुन रहा हूँ अभी, just to you know keep myself entertained while driving. नहीं तो you know when you're doing a very long drive and especially you know on a free highway where your speed is logged to let's say 90, 95, 100, or there is nothing, you're doing no movement at all and you're just pressing the accelerator and you're just driving it. तो थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, after some time you know you feel sleepy. That is the one which causes you know a lot of accidents in the night. So normally I don't prefer driving in the night to avoid all these stuffs. Daytime is still okay. पहले क्या रोड में क्या है वो दिखता भी नहीं है. With the headlamps also suddenly speed breaker आ गया. स्पीड ब्रेकर तो डे टाइम में सही से नहीं दिखता, तो रात टाइम में भूल ही जाओ कुछ दिखने वाला है वो करके. एंड व्हेन यू आर डूइंग अ वेरी हाई स्पीड एंड यू डोंट सी द स्पीड ब्रेकर, देन यू टेंड टू लूज योर कंट्रोल. If you ask me, the single day, the longest drive what I have done is around is almost 950 kilometers, and that is in a one single day the maximum I have done. But in one single trip, if you ask me, I have done almost more than 1600 kilometers. That I did it in 2 days. Again, that was from Mumbai to Visakhapatnam only. I want to do some long trip, 4000 5000 kilometers on car. फिलहाल देखते हैं अभी कब होता है वो प्लान. I haven't even decided the location, कहाँ जाना है क्या करना है कुछ भी नहीं. फिलहाल बस एक है कि भाई थोड़ा सा ट्रिप करते हैं कार में भी एंड बाइक में भी. जैसे ही मुंबई पहुँचूँगा the first thing I will do is take a good shower, prepare my bed, have my dinner and just sleep. धीरे धीरे मुंबई पहुंच रहा हूँ करके मुझे पता चल रहा है. The reason is the rains have started again here. I saw a bit of rain somewhere in my place, Visakhapatnam, when I was starting. There was no rain in Telangana, there was no rain in Karnataka. Now when I'm approaching Pune, it starts drizzling here. So it's an indication that you know I'm going to reach Mumbai pretty soon. फाइनली मैंने पुणे को क्रॉस कर दिया. आई हैव अनदर 120 किलोमीटर्स टू गो टू रीच मुंबई. बहुत दिनों के बाद नहीं, कम से कम 1.5 साल के बाद मैं फिर से ट्रैफिक के अंदर घुसा था. विजयवाड़ा में ट्रैफिक मिला था बट आई वाज लकी इनफ आई एस्केप द ट्रैफिक क्योंकि मुझे शॉर्टर रूट मिल गया था. बट यहाँ पर पुणे में मैं पूरा ट्रैफिक में स्टक हो गया था. ट्रैफिक वाज नॉट सो बैड बट एक्चुअली 1.5 साल हो गया है मैं घर से बाहर निकला नहीं हूँ, तो मैं ट्रैफिक के साथ एक्सपोजर भी नहीं हुआ, तो वो ट्रैफिक की आदत चली गई मुझे टोटली. और जब यहाँ पर ट्रैफिक में चला रहा था, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, पीपल हॉन्किंग अराउंड यू नो, उसने धीरे धीरे मुझे सर दर्द दे दिया यार. नाउ आई हैव अ बैड हेडेक. ये जगह पर है ना सीनरी मस्त है, पता है. I really like the scenery in this place here. Whenever I come to Lonavala side, I really enjoy that scenery, the mountain, especially in the morning, you know, it's really good. कभी कैप्चर कर नहीं पाया था बट एक बार डेफिनेटली कैप्चर करके आपको दिखाएगा मैं कि how it looks in the morning, you know. Beautiful scenery, beautiful.
So enjoyed the scenery so far. It's time to enjoy the traffic. So finally I have arrived Mumbai. So it's welcome to Mumbai as well as welcome to the Mumbai traffic. It has been quite some time I did not face this traffic, but now I have no other option but I have to face it. So let's see. Oh, finally I have reached Mumbai and I'm really tired. You can see it from my face itself. And this Mumbai house was locked for more than 1.5 years. So this house is under complete mess. So tomorrow I had to call some professionals and get it cleaned. But before that, I have to take a very good shower and take rest so that I'm ready for tomorrow. So I will finish the log here itself. That's all for today's vlog. Hope you guys have enjoyed the video. If so, please do like the video, subscribe to the channel and don't forget to hit the bell icon to get notification from the channel. Until my next vlog, be safe, stay safe, peace.